राजगढ़ वासियों, राजगढ़ के इकलेरा गांव में एक पुलिस वाले ने दनादन गोलियां चलाई, जिसके कारण एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। और ये जो पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला एएसआई के पद पर है। आखिरकार एक एएसआई को गोलियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो इकलेरा गांव में दनादन फायरिंग हुई है, इस फायरिंग की मूल जड़ क्या है, उसके पीछे की कहानी को हम समझेंगे। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना की चर्चा पूरे जिले भर में है कि एक एएसआई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर कैसे दी। उसमें एक की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल ये जो एएसआई है, इनका नाम है दिलीप कुंभकार। और दिलीप कुंभकार ने फायरिंग की बकायदा अपनी लाइसेंसी बंदूक से की, और उसमें एक दीपक मोहबे नाम के व्यक्ति की मौत हुई और 3 सगे भाई उसमें घायल हुए, सतीश, मुकेश और संतोष जाटव। अब इसके पीछे का कारण हम समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। आखिरकार ये जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग हुई क्यों थी? दरअसल दीपक मोहबे, जिसकी फायरिंग में मौत हुई है, दीपक मोहबे का एक मामला चल रहा था, प्लॉट लेने का मामला। गांव की एक विधवा महिला थी जिनका नाम था गुलाबबाई शर्मा। गुलाबबाई शर्मा से उसकी बातचीत चल रही थी 30 बाई 30 के प्लॉट खरीदने की। और उसी प्लॉट के पास एएसआई दिलीप कुंभकार की जमीन भी थी। तो दिलीप कुंभकार पर यह आरोप है, जो एएसआई है जिसने फायरिंग की है, कि भाई दिलीप कुंभकार की उस प्लॉट के बगल में जमीन थी, तो दिलीप कुंभकार उस प्लॉट को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कब्जा ही कर लिया था। कोशिश क्या कर रहा था, उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद दीपक और दिलीप के बीच में अनबन होने लगी। आए दिन अनबन होती थी, आए दिन लड़ाइयां होती थी। और इस प्लॉट के संबंध में इकलेरा चौकी में एक आवेदन भी दिया गया दीपक के द्वारा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दीपक मोहबे द्वारा। तो दीपक मोहबे ने इकलेरा चौकी में आवेदन दिया। तो रविवार को जो है पुलिस ने बुलाया कि आप आइए, आपने आवेदन दिया, आपका निराकरण हम करेंगे। तो दीपक वहां पर जाते हैं, उस शिकायत के संबंध में थाने जाते हैं, तलेन थाने, जहां पर एएसआई दिलीप ने दीपक मोहबे को गोली मारने की धमकी भी दी थी। ये घायल संतोष ने बताया है कि साहब, ये जो एएसआई है, इसने गोली मारने की धमकी भी दी थी कि तुझे गोली मार दूंगा मैं। ये रविवार की घटना है, माफ कीजिएगा 13 अगस्त की ये घटना है। 13 अगस्त को जब दीपक थाने जाता है, तो थाने में उसे गोली मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद दीपक आ जाता है, रविवार का दिन था, दीपक प्लॉट पर था। और दीपक जब प्लॉट पर पहुंचा तो दिलीप से उसकी बहस होने लगी। जो एएसआई दिलीप है, एएसआई दिलीप से उसकी तीखी नोकझोंक होने लगी। तो बीच बचाव में 3 भाई भी पहुंचे, सतीश, मुकेश और संतोष जाटव। उसी दौरान जो है ये एएसआई दिलीप कुंभकार फायरिंग कर देता है अपनी लाइसेंसी बंदूक से, और उस फायरिंग में दीपक की मौत हो जाती है और ये 3 लोग घायल हो जाते हैं। 3 लोग घायल होते हैं तो अस्पताल में, सुजालपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर दीपक को तो मृत घोषित कर ही दिया जाता है। संतोष, मुकेश और सतीश, ये 3 सगे भाई में से एक सगा भाई अभी प्राथमिक उपचार के बाद छूट गया है, अस्पताल से छुट्टी हो गई है, लेकिन बाकी के 2 लोग वहां पर भर्ती है। और ये इकलेरा का कांड है पूरा का पूरा। तलेन के पास इकलेरा गांव है। एक 30 बाई 30 के प्लॉट के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। एक वर्दीधारी व्यक्ति, जिसको वर्दी का इतना नशा कि भैया लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग ही कर देता है वो आदमी, इसमें एक व्यक्ति की जान ही चली जाती है। गिरफ्तार कर लिया गया है एएसआई दिलीप कुंभकार को, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जब पक्ष जानने की कोशिश की कि दिलीप कुंभकार ने फायरिंग क्यों की, दिलीप के परिजनों से पूछा गया तो बोल रहे थे कि साहब, कोर्ट में इस प्लॉट का केस चल रहा था, जो केस हम जीत चुके हैं। हालांकि अभी पुलिस को पड़ताल करना बाकी है कि लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग क्यों की, ये अधिकार तो किसी को नहीं है।
फायरिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में इकलेरा गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल भी चर्चा का विषय, भी पूरे राजगढ़ जिले में चर्चा का विषय, कि राजगढ़ जिले के एक गांव में एक पुलिस वाला गोलियां चला देता है निजी प्लॉट के विवाद में, और 30 के प्लॉट के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, 3 लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है, जानकारियां जुटा रही है, इसके पीछे की सच्चाई खंगाल रही है। अभी जो भी कहानी आई है ये एक दूसरे के आरोप के आधार पर हमारे सामने आई है, और अब देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले में किस एंगल से जांच पड़ताल करती है, कहां तक पहुंचती है, और दिलीप कुंभकार यदि दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा होती है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।